हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनी गुप्ता फ्रॉम संध्या रमन आधार फाउंडेशन। आज के चैप्टर में हम धूम्रपान कैसे देते हैं और किन पेशेंट्स को धूम्रपान देते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ हम धूम्रवर्ती को कैसे बना सकते हैं ताकि हम अपने पेशेंट्स को बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स दे सकें। धूम्रवर्ती 3 तरीके से बनाई जाती है। एक होता है मध्यम धूम्रपान के लिए वर्ती बनाना, तीक्ष्ण धूम्रपान के लिए, मृदु धूम्रपान के लिए वर्ती बनाना। आज जो हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के साथ धूम्रवर्ती बना रहे हैं ये मध्यम धूम्रवर्ती रहती है। मध्यम धूम्रवर्ती में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो है नीलकमल, कमल, त्रिकटु चूर्ण, कूट, शालमली, सलक्की, बरगद। इन सब चीज़ों को, मंजिष्ठा, इनको हम यूज़ करके इसका सबसे पहले पाउडर लेंगे और इसको हम फाइन पाउडर में बनाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये हमने सारे ही ड्रग्स को हमने मिक्स करके इसको पीस के हमने इसको मिक्स कर लिया है और इसका हमने एक फाइन पाउडर जो है वो क्रिएट किया है। ये बहुत ना ज़्यादा फाइन ना कोर्स होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी में ये पाउडर होना चाहिए। कषाय का पाउडर बहुत ही थिक रहता है, बहुत मोटा रहता है, तो ये हमारा मीडियम कंसिस्टेंसी का पाउडर है। इसको हम हाथ में लेंगे तो हम देखा इस तरह से हम इसका एग्जामिनेशन देख सकते हैं कि इस कंसिस्टेंसी में हमें ये पाउडर चाहिए। इस पाउडर को लेने के बाद हम इसका एक पानी में मिक्स करके कल्क बनाएंगे। वाटर पानी में हमने मिक्स करके इसको इस फॉर्म में बना लिया है। ना ज़्यादा ये थिक होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ये थिन। बहुत पतला होगा तभी धूम्रवर्ती हमारी सही नहीं बनेगी। इसी कंसिस्टेंसी इस फॉर्म में हम इसको लेंगे। हमें गॉश पीस लेना है, पट्टी का एक टुकड़ा लेके इस पर धीरे धीरे से जो हमने कल्क बनाया है उस कल्क को हमने इसके ऊपर लगाते जाना है। धीरे धीरे से पूरे ही पट्टी पे हम इसको लगाएंगे। कहीं पे ज़्यादा मोटा या पतला नहीं आना चाहिए, इसी कंसिस्टेंसी बराबर रहनी चाहिए। एक ही डायरेक्शन पे हमें इसको लगाना है। धूम्रवर्ती बनाते वक्त हम इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो हमारा पेस्ट है उसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल रहे और वो पूरी ही हमारे इस पे पार्ट पे पूरा ही अच्छे से स्प्रेड हो जाए। इसकी जो मोटाई है हम 3 अंगुलों से 6 अंगुल मोटा बना सकते हैं। जो नीचे का भाग हमारा रह गया है अब उस पे हम अपने इंग्रेडिएंट्स को लगाएंगे। इस पेस्ट को, कल्क को हम पूरा ही अच्छे से फैला देंगे। थोड़ा मोटा करके हम इसको फैलाएंगे। इस धूम्रवर्ती को जब हम इसको पूरे अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर देंगे और देखेंगे कि इसकी मोटाई कैसी है। इसमें हम थोड़ा सा और लगाएंगे, थोड़ा सा पेस्ट और लगाया जा सकता है। अभी जितना अच्छे से हम इसमें कलर लगाएंगे उतनी ही अच्छी हमारी धूम्रवर्ती बनेगी। जब हम पेस्ट इस पे और लगाएंगे, जब हम धूम्रवर्ती, इसके लिए हम कोई शराब को यूज़ कर सकते हैं या सिंपल सलाई को भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हम किसी लकड़ी के टुकड़े को जो अच्छे से हमने क्लीन किया हो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक लकड़ी के टुकड़े को यूज़ कर रहे हैं, आप सलाई को भी यूज़ कर सकते हैं या किसी शराब को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लेने के बाद इसको हम पहले अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। लुब्रिकेट करने के लिए हमने ऑयल लिया है। इस ऑयल से हम पूरे इस पार्ट को अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। हमने पूरा ही तेल जो है इस पे लगा दिया है।
धीरे से जो हमने धूमबत्ती के लिए अपने डॉच पीस में ये फॉर्म किया है, इसको हम धीरे धीरे से मोड़ते जाएंगे और एक ही डायरेक्शन में मोड़ेंगे, ना ये ज़्यादा बाहर निकलना चाहिए और यहाँ से भी इसकी ये बराबर होना चाहिए। तो इसको धीरे से हम दबाते हुए घुमाएंगे। फोकस करें इसको। दबाते हुए हम इसको धीरे धीरे से घुमाते जाएंगे। और पूरी ही इसको हम अच्छे से इसमें फोल्ड कर देंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा कल्क गीला है, ये हमारी धूमबत्ती गीली है। अब इसको हम सुखाने के लिए रखेंगे। सुखाने के लिए आजकल सर्दी का मौसम है, 4 से 5 दिन तक इसको हल्की धूप में भी हम सुखा सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे इसको मेंटेन करके रखेंगे। 5-6 दिन हल्की धूप में सुखाने के बाद ये हमारी इस तरह की धूमबत्ती बन जाती है। ये ड्राई हो रही है, आप भी देख पा रहे हैं ये ड्राई हो रही है स्टूडेंट्स। जैसे ड्राई होने लगे, इसके जो कल्क अगर एक्स्ट्रा कल्क होगा तो वो निकलने लगे, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें मेंटेन करके रखना है। ये हमारी ड्राई हो चुकी है, अच्छे से सूख चुकी है। तो जब ये अच्छे से सूख जाती है, सूखने के बाद जो हमने स्टिक अंदर डाली है उसको हम निकाल लेंगे, वो बाहर निकल आएगी और इस तरह से हमारी धूमबत्ती जो है ये रेडी हो जाएगी। इस धूमबत्ती को हम अस्थमा के पेशेंट को, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग जितने भी हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें पेशेंट को धूमपान करवाना चाहिए। धूमपान करवाने के लिए हम धूमबत्ती को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद पेशेंट को धूमपान कैसे करवाएंगे। धीरे धीरे से नाक से खींचना, मुंह से बाहर निकालना है आपने। अब पूरे अच्छे से खींचिए नाक के ऊपर तक, पूरे फ्यूम्स आपको फील होने चाहिए सर तक। दूसरे नॉस्ट्रिल से दोबारा से गर्म करेंगे। एक बार फ्यूम्स होने के बाद इसको दोबारा से गर्म किया जाएगा ताकि दोबारा से हम फ्यूम्स को अच्छे से ले सकें। खींचो। नाक से निकालना, पूरा मुंह से भर लो। फिर अब मुंह से भर के मुंह से निकाल दीजिए बाहर। पूरा मुंह से भरिए। स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कैसे हम धूमबत्ती को बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि धूमबत्ती बनाने के बाद हम किस किस डिजीज़ में धूमबत्ती को दे सकते हैं, क्या क्या इंडिकेशंस हैं हमारी धूमबत्ती की। जत्रु ऊर्ध्व कफ वातोदय विकारणाम जन्महि, ये डिजीज़ जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोगास हैं, द डिजीज़ अबव द शोल्डर्स, ENT से रिलेटेड कोई भी बीमारी है उसमें धूमबत्ती को धूमपान को करवाया जा सकता है। कफा वातोदय, राइजिंग फ्रॉम इंक्रीजेज ऑफ कफा एंड वाता, जो बीमारी कफ और वात के एक्युमुलेशन होने से होती है। फॉर क्योर ऑफ डिजीजेज विच हैव ऑलरेडी राइजेज,
वो डिजीजेज जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में बन चुकी है, उच्छेदायाः च जाता नाम, उन डिजीजेज में हम कर सकते हैं सदा आत्मवान, हु विशेज टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑलवेज, जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी फिट रहे, आपको ENT से रिलेटेड कोई भी बीमारी ना आए, कफ एंड कोल्ड आपको बहुत ही कम हो, सीजनल वेरिएशन के दौरान होने वाली बीमारियाँ आपको कम हो, उसके लिए आप नित्य ही धूम्रपान का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं वो हमारी बॉडी में कफ का जो एकमुलेशन हो रहा है, ये कफ से पैदा होने वाली जो बीमारियाँ हैं उनको बहुत कम कर देती है। तो इसलिए एक नित्य भी इंसान इसको धूम्रपान को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ धूम कितनी तरह का होता है, धूम्रपान कितनी तरह से होता है। स्निग्धो मध्य च तीक्ष्णस्य वाते वात कफे कफे योज्यः। धूम्रपान जो है 3 तरह से होता है। स्निग्ध जो वात वाले डिजीजेस में हम देखते हैं, स्निग्ध मृदु प्रायोगिक धूम्रपान बोला जाता है इसको। मध्य वात कफे, मध्य धूम्रपान शमन धूम्रपान बोला जाता है इसको। तीक्ष्णस्य कफे, तीक्ष्ण धूम्रपान कफ के लिए दिया जाता है। स्निग्ध धूम्रपान जो है दैट इज माइल्ड लुब्रिकेशन इन वाताज डिसऑर्डर में दिया जाता है। मध्यम धूम्रपान पैलेटिवल मीडियम इन वात कफ डिसऑर्डर में दिया जाता है। तीक्ष्णस्य कफे, तीक्ष्ण धूम्रपान विरेचन होता है, परगेटिव होता है, शोधन एंड प्यूरिफिकेटरी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे भी हमारे दोषा जो है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़े हुए हैं उसमें हम विरेचनीय धूम्रपान देंगे और तीक्ष्ण धूम्रपान देंगे। पर्सन कौन कौन से धूम्रपान लेने के योग्य है, पर्सन अनफिट फॉर द धूम्रपान और पर्सन फिट फॉर द धूम्रपान। अब हम देखेंगे किस किस में हम धूम को दिया जा सकता है, नहीं देना चाहिए। फर्स्ट इज रक्त पित्त, जो बीमारी रक्त पित्त की वजह से, जिसके मुंह से खून आ रहा हो या नाक से खून आ रहा हो, उन डिजीजेस में हमें धूम्रपान को नहीं करवाना चाहिए। सेकेंड इज विरक्त, हु हैव अंडरगो प्यूरिफिकेशन, जो अभी जिसको विरेचन हमने दिया है इमीडिएटली, उसको धूम्रपान नहीं करवाना चाहिए। उधर इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, जिनको इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन की प्रॉब्लम हो रही है, या डायबिटिक पेशेंट है, ब्लाइंडनेस का पेशेंट है, तिमिर की प्रॉब्लम है, उनको धूम्रपान हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर दोषास हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वात, फ्लैटुलेंस की बीमारी में, द थ्रोट डिजीजेज, जिनको गले की रोहिणी वाला बीमारी हो गई है, या हु हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड एनीमा, जिनको हमने इमीडिएटली अभी एनीमा दिया है, उनको धूम्रपान नहीं देना चाहिए। या उन पर्सन को जिन्होंने ऐसी चीज़ों का सेवन किया है, जिन्होंने फिश खाई है, मद्य लिया है, वाइन पिया है, दही खाया है, कर्ड, जिन्होंने दूध पिया है, हनी लिया है, स्नेहन लिया है, या किसी तरह का पॉइजनस सब्सटेंस लिया है, उन पेशेंट्स को हमें धूम्रपान इमीडिएटली नहीं करवाना चाहिए। पर्सन अनफिट फॉर द धूम्रपान और किसको नहीं देना चाहिए, जिनको हेड इंजरी हो गई है, शिरस्ते अभिघाते है, पांडु रोग जो एनीमिया से पीड़ित है, या जागृति निशा जो पूरी रात सोए नहीं है, जागराते के बाद हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज अकाल अतिपीत धूम, धूम डन एट इम्प्रॉपर टाइम और इन एक्सेस, जिनको हमें एक्सेस मात्रा में, जिन्होंने इन सब चीज़ों का सेवन किया है, उनको हमें धूम्रपान नहीं देना चाहिए। अगर इन कंडीशंस में हम इम्प्रॉपर टाइम पे अगर धूम्रपान देते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। धूम्रपान अगर हम इम्प्रॉपर टाइम पे देते हैं तो रक्तपित्त हो सकता है, मुंह और नाक से खून आ सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, डेफनेस हो सकती है, पेशेंट को थर्स्ट हो सकता है, फेंटिंग हो सकती है, उसको मदद इंटॉक्सिकेशन हो सकता है एंड डिलीरियम। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स हमें दिखते हैं तो हमें सबसे पहले कोल्ड रेजिम को अपनाना चाहिए, ठंडे पानी से मुंह को, फेस को साफ करना चाहिए, कोल्ड ट्रीटमेंट हमें इसको लेनी चाहिए अगर इम्प्रॉपर हमारा धूम्रपान हो रहा है। धूम्रपान मृदु मध्य तीक्ष्ण धूम्रपान हम किन किन डिजीजेज में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मध्यम धूमवर्ती बनाई है। पहले हम देखेंगे कि मृदु धूम्रपान हम क्षत में, जिनको स्नीजिंग हो रही है, जिनको योनिंग हो रही है, जिनको डेफिकेशन है, मिचुरेशन के बाद मृदु दे सकते हैं, क्वाइटस के बाद हम मृदु लेना है,
सर्जरी के बाद हमें मृदु धूमपान लेना है, या लाफिंग के बाद हमें मृदु धूमपान लेना है, यूज ऑफ टूथब्रश दंत धावन के बाद धूमपान हम मृदु लेंगे। अगर रात के निशा आहार नावन नाइट में फूड लेने के बाद और नस्यम लेने के बाद हमें मध्यम धूमपान का सेवन करना चाहिए। तीक्ष्ण धूमपान हमें निद्रा के बाद, नस्य के बाद, अंजन के बाद, स्नान के बाद और छर्दी के बाद। स्लीप, नस्य, कॉलेरियम, बाथ एंड वॉमिटिंग के बाद हमें तीक्ष्ण धूमपान का सेवन करना चाहिए। धूम यंत्र, धूमपान इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? बस्ती, नेत्र, समद्रव्य, त्रिकोशम, कार्य येतु, ऋजुः, मूल, अग्रे, अनुष्ठा, कोला, अस्थि, प्रवेशम, धूम नेत्रकम। धूम नेत्रम नोजल क्या है? फ्रॉम सेम मटीरियल एज बस्ती नेत्र। अकोश, त्रिकोश विद 3 चैम्बर, जिसके 3 चैम्बर्स हो, रिजु हो, स्ट्रेट हो, अंगूष्ठा की एंट्री जो है परमिटिंग एंट्री ऑफ अंगूष्ठा, थम या कोलास्थि प्रमाण का हो। इस तरह के हम धूम नेत्र को बना सकते हैं, जैसे हमने स्ट्रेट धूम नेत्र अभी बनाया है। धूम नेत्र की मोटाई कितनी होनी चाहिए? तीक्ष्ण स्नेहन मध्येषु त्रीणि चत्वारि पंचम च अंगुली नाम क्रमात् पातु प्रमाणेन कष्टकानि ततः। तीक्ष्ण धूमपान 3 to 8, स्नेहिक धूमपान 4 to 8 और मध्यम धूमपान जो अभी हमने बनाया वो 5 to 8 सेंटीमीटर इसकी मोटाई थी। 5 अंगुली तक ये मोटा हो सकता है। अब धूम देने की विधि क्या है? धूमपान करने से सबसे पहले हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे पेशेंट को धूम दे सकते हैं। शोल्डर सिट, पेशेंट को हमें सिटिंग पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए। स्ट्रेट शोल्डर में हमें बिठाना है। माउथ से धूमपान करना है। इनहेल स्मोक थ्रू ईच नॉस्ट्रिल अल्टरनेटिवली, दोनों ही नॉस्ट्रिल से अलग अलग करके हमें धूमपान लेना है। फर्स्ट हमें नॉस्ट्रिल से धूमपान लेना है और इनहेलेशन डन थ्रू 3 बार हमें एक नॉस्ट्रिल से धूमपान लेना है। सकिंग द स्मोक विद, एक बार हम धूमपान लेते हैं उसके बाद इसको छोड़ना है और जब हम 3 बार इसी तरह से धूमपान लेते हैं तो इसको हम 3 बार धूमपान देने की विधि को हम इसको एक बाउट मानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेलेशन थ्रू द नोज फर्स्ट, नाक से धूमपान लेंगे, हम इसको मुंह से छोड़ेंगे। अगर मुंह से भी लेते हैं तब भी हमें मुंह से ही छोड़ना है। धूमपान नाक और मुंह दोनों से लिया जा सकता है, मगर इसको हम बाहर निकालेंगे माउथ से। इन विपरीते तो कंठगे है, इनहेलेशन फर्स्ट थ्रू द नोज एंड देन थ्रू द माउथ। अगर हमें कंठ की बीमारियां हैं तो हमें पहले नाक से लेना है फिर मुंह से लेना है। स्मोक इनहेल शुड लेट बी ओनली थ्रू द माउथ। मुखे नावने मधुतम, हम उन बीमारियों में लेंगे जो हमारे मुंह की डिजीज है। माउथ के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली हमें माउथ से लेके माउथ से ही बाहर निकाल देना है। नासायाम दृग्विधि घातम कृतः, इफ स्मोक लेट आउट थ्रू द नोज। अगर हम मुंह से लेके नाक से निकालते हैं तो हमारे विजन को डिफिकल्टी हो सकती है इसमें। ये अष्टांग हृदय में साफ साफ बुक्स में लिखा हुआ है। टाइम, हम कब कब धूमपान ले सकते हैं? शुड बी डन थ्राइस, दिन में 3 बार, विद 3 सकिंग, एक बार में 3 बार हमने सक करना है और 3 अल्टरनेट साइकिल्स में हमें धूमपान को लेना है। हम स्निग्धिक धूमपान दे रहे हैं अगर पेशेंट को, दिन में 1 ही बार दीजिए। द्विविध मध्यम, अगर हम मध्यम धूमपान दे रहे हैं तो दिन में 2 बार दे सकते हैं। शोधनम परम त्रिशत चतुर्वाहा, अगर हम शोधनांक स्नेह धूमपान दे रहे हैं तो दिन में 3 से 4 बार हम धूमपान कर सकते हैं। धूम देने की विधि क्या है? धूम में कौन कौन से द्रव्यास यूज करते हैं? मृदु धूमपान जो है उसमें हम अगरू, गुगुल, मुस्त, सुथल्य, शैत्य, नदल, उशीर, वालकमल, विड़ंग, कौंत्य। हमारे स्टूडेंट्स जो है इन ड्रग्स को लिख भी सकते हैं। ये ड्रग्स हम यूज करते हैं मृदु धूमपान में। मधुक, बिल्वमज, एलवालुकम, श्रीवेष्टम, सर्जरस, ध्यामकम, मदनम, पलवलम, शल्लक्की, कुमकुम, माशा, यवा, कुकुंदरुका, तिला। और स्नेहन के लिए हम तिल के ऑयल को या ऑयल को यूज कर सकते हैं। इसमें हम अगर चाहें तो मैदा, मज्जा, वसा और घृतम, इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं।
इनको ऐड करके, जैसे हमने प्रोसीजर देखा है मध्यम धूमवर्ती बनाने का, सिमिलर प्रोसीजर से हम मृदु को बना सकते हैं और तीक्ष्ण को भी बना सकते हैं। मध्यम धूमपान में जो हम ड्रग्स यूज करेंगे दैट इज शमने, सल्लक्की, लाक्षा, पृथ्विका, कमलो उत्पलम, न्योग्रध, उदिम्बर, अश्वत्थ, प्लाक्ष, रौद्र, त्वचा, सीता, यष्टि मधु, स्वर्ण, त्वक, पद्मक, रक्त यष्टिका, कुष्ठ, तगरा या गंधस्सा, ये ड्रग्स को हम यूज कर सकते हैं। तीक्ष्ण धूमवर्ती बनाने के लिए हम तीक्ष्ण, ज्योतिषमती, निशा, दशमूल, मनोहवा या लाक्षा को यूज कर सकते हैं, श्वेता का यूज कर सकते हैं, फलत्रियम यूज कर सकते हैं, गंध द्वादामी तीक्ष्णानी, सब्सटेंस विच आर स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, जिनकी स्मेल बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होती है, विरेचनीय ड्रग्स को हम इसमें यूज किया जा सकता है तीक्ष्ण धूमवर्ती बनाने के लिए। धूमवर्ती की प्रिपरेशन जो है वो हमारी 12 अंगुल तक इसकी लेंथ रहनी चाहिए। हमने जो आपको बताया, अभी प्रैक्टिकली मैंने दिखाया, हमने उसको पहले ड्रग्स को लेके उसको पूरी नाइट तक सोक करके रखा है पानी में। उसके बाद हमने एक लेयर ली जिसके ऊपर हमने प्रॉपरली रिबन, जैसे मैंने आपको स्मेयर हमने लेयर लेने के लिए गॉच पीस को यूज़ किया है, उसी तरह आप कोई भी कपड़े का रिबन का क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं। स्मेयर करना है उसके ऊपर पेस्ट को, उसकी थिकनेस जो है वो मिडल पोर्शन ऑफ द थंब, अंगुष्ठ के समान आप उसको नाप सकते हैं। इसको हम शेड में ड्राई करेंगे, अभी सर्दी का सीज़न है तो हल्का इसको लाइट धूप में हम इसको रखेंगे। इसके बाद रिमूव ऑफ इट्स रीड्स, स्मेयर विद एनी सब्सटेंस फैट मटेरियल। हमने रोड के ऊपर, जैसे मैंने आपको दिखाया, हमने तेल का प्रयोग किया है या किसी घी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इंसर्टेड इनटू स्मोक ट्यूब में हम इसको डालेंगे। लेट द फायर टू यूज़, हमने इसको गर्म किया है, फिर हमने पेशेंट्स को दिया है। 8 to 10 अंगुलियाँ इसकी लंबी होनी चाहिए। फिक्स टू द होल, मेड इन ए कैप्सूल और अर्थन सोसर में, इनहेल स्मोक थ्रू द ट्यूब। देखिए हम इसको ट्यूब से भी डायरेक्ट ले सकते हैं या अदरवाइज जैसे मैंने उसको प्रॉपरली बना के इसको हमने गर्म करके यूज़ किया है, इसके फ्यूम्स को यूज़ किया है, उस तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ इनहेलेशन, जब हम धूमपान करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। दैट इज कास, श्वास, पीनसा, विस्वृत्रम, डिसऑर्डर ऑफ वॉइस, अगर हमारी कोई भी वॉइस की डिसऑर्डर है, पुत्री गंध, बैड स्मेल ऑफ माउथ एंड नोज, पांडुतः, पेलर ऑफ वॉइस, अगर हमारी वॉइस डिस्ट्रैक्ट हो रही है, गला बैठ गया है, डिसऑर्डर ऑफ हेयर डिसऑर्डर्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट्स हेयर डिसऑर्डर्स में हमें दिखते हैं। अगर कहीं से हमारा डिस्चार्ज हो रहा है कानों से, कर्णस्थ्यः डिस्चार्ज है, इचिंग है, कंडू है, वहाँ पे पेन हो रही है, इंट्रैक्शन ऑफ ईयर, नोज एंड आइज़, कई बार विंटर की वजह से एकदम से कान बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ वहाँ पे भी हमें ये बेनिफिट देता है। तंद्रा की कंडीशन में हमें बेनिफिट देता है। हिक्कप, कई बार पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हिक्कप हो जाता है, उद्गार आते हैं, हिक्का होता है और वो ठीक नहीं हो पाता, उस कंडीशंस में भी हम धूमवर्ती का इस्तेमाल करके उसको अगर धूमपान देते हैं तो पेशेंट को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कैसे पेशेंट को बिठा के उसको हम धूमपान इनहेल करवाएंगे। मुंह से छोड़ेंगे, एक नाक से खींचेंगे दोबारा, मुंह से छोड़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी को भी कोई डाउट्स है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो सामने शो हो रहा है उस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे सर्च करके उससे हमें फेसबुक पेज पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट आयुर्वेदिक पंचकर्म के कोर्सेज करना चाहता है या आयुर्वेदिक नर्सिंग के कोर्सेज करना चाहता है तो इन दिए हुए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकता है। हमारी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, अभी एडमिशन्स हमारी स्टार्ट हो गई हैं, चल रही हैं एडमिशन। इसके जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे वो अप्रैल के मंथ में होंगे। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकता है। थैंक यू।